हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल परिचित सीटा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एक बार फिर से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का बहुविकल्पीय प्रश्न है। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर बहुत सारे नए नए प्रश्न देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ कि इसका दोस्तों फर्स्ट क्लास हो चुका है, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा। ओके दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हम खत्म करने वाले हैं। आप बताइए कि आपके बहुविकल्प से आपके 15 प्रश्न बन जाते हैं, आपके एग्जाम में 15 प्रश्न आएंगे दोस्तों। आपका डेट शीट भी आ चुका है, आपका एग्जाम डेट भी फिक्स हो चुका है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह आपका 2 घंटे का पेपर होता है, इसमें आपको 50 नंबर करने होते हैं। यहाँ पे आपका 31 है। सिंधु घाट की सभ्यता में परिवारों का स्वरूप था। सिंधु घाट के सभ्यता में परिवारों का स्वरूप दोस्तों क्या था, इसका 30 प्रश्न आगे हो चुका है। ठीक है, ये आपका 31 प्रश्न है। अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका आंसर नंबर बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम यहाँ बहुत तेजी के साथ सारे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। यहाँ पे नेक्स्ट आपका है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें आपका हो जाएगा मृतकों का, ठीक है, टीला, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको नया दिखे आप उस प्रश्नों को नोट करते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 33। दजला और फरात नदियों के तट पर किस सभ्यता का विकास हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसका हो जाएगा आंसर आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 34 क्वेश्चन से। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे पे हुआ था। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा नील नदी। दोस्तों की नदी आपकी कौन सी थी, इसमें आपका हो जाएगा नील नदी। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपका 35 प्रश्न है कि मिस्र के किस राजा ने गिजा के पिरामिडों का निर्माण किया था। इसमें आपका क्या होगा, तो दोस्तों इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इस क्लास को शेयर करते हुए चलिए, और आप लोग अगर नए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अब यहाँ पे आपका 36 है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ था, दजला फरात नदी के पास हुआ था, यानी आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पिरामिड पिरामिड किस देश में है। दोस्तों पिरामिड आपका किस देश में है, यूनान, रोम, मिस्र या फिर सऊदी अरब में। पिरामिड आपका किस देश में है, यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा मिस्र। ओके दोस्तों, मिस्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेगा आपसे आपके एग्जाम में कि आर्य का अर्थ क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्य का जो अर्थ होता है वह हो जाएगा आपका श्रेष्ठ। ठीक है, आर्य का अर्थ आपका श्रेष्ठ हो जाएगा। दोस्तों कई गांव मिलकर क्या बनते थे, कई गांव मिलकर आपके विष कहलाते थे। ठीक, कभी कभी पूछेगा आपसे कि विष किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि कई गांव मिलके आपके विष बनते थे। बुद्ध काल के कितने महाजनपद थे। तो दोस्तों बुद्ध काल में आपके 16 महाजनपद थे। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। यहाँ पे दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के कितने वर्षों बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। इसमें आपका हो जाएगा 1000 वर्ष बाद। ठीक है दोस्तों, आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पूर्व वैदिक सभ्यता के निवासी जो वस्त्र पहनते थे क्या कहलाते थे। इसमें आपका क्या होगा, इसमें दोस्तों आपका निविवास और अधिवास है, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पूर्व वैदिक सभ्यता में सुनार को कहा जाता था। जो पूर्व वैदिक सभ्यता थी उस टाइम पर सुनार को क्या कहा जाता था। इसमें आपका क्या होगा, तो दोस्तों इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राचीन प्राचीन कुरु जनपद की राजधानी कहाँ थी।
प्राचीन कुरु जनपद की राजधानी दोस्तों कहाँ थी, इसमें आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा हस्तिनापुर। क्या होगा इसमें, इसमें आपका हस्तिनापुर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से। हम यहाँ पर एक भी प्रश्न आपके नहीं छोड़ेंगे, हर प्रश्नों को हम ऐड करते हुए आगे बढ़ेंगे और कम टाइम में हम यहाँ पे आपको अधिक से अधिक प्रश्न देने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मथुरा किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी। इसमें आपका क्या होगा, मथुरा किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी, इसमें आपका हो जाएगा सुरसेन। ठीक है, यानी आपका आवाला सुरसेन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वर्तमान के भागलपुर की प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था। वर्तमान में भागलपुर का जो प्राचीन नाम था वह आपका क्या था, आपको बताना है। तो इसमें आपका देखिए हो जाएगा अंग, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सिकंदर की मृत्यु आपका किस ईस्वी में हुआ था, आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 323 ईस्वी पूर्व। दोस्तों क्या होगा आपका 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर का मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि महावीर स्वामी ने अपने शरीर का त्याग कब किया था। महावीर स्वामी ने अपने शरीर का त्याग कब किया था, आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 6 से 68 ईस्वी पूर्व। ठीक है दोस्तों, आपका इसमें सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जैन धर्म के उदय होने का प्रमुख कारण क्या था। जैन धर्म के उदय होने का प्रमुख कारण आपसे पूछा गया है, इसमें आपका कौन सा होगा। ब्राह्मणों का अधिक महत्व, बलि प्रथा या फिर कठोर जाति प्रबंध। ओके दोस्तों, कठोर जाति बंधन। ठीक है, या फिर उपरोक्त सभी। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था। जो जैन धर्म था उसका प्रमुख सिद्धांत क्या था, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर बात करें आंसर की तो ये तीनों आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भगवान बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों कहाँ हुआ था, आपको बताना है। ठीक है, कब हुआ था, भगवान बुद्ध जी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत आपका क्या होगा, तो दोस्तों इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को कहते थे। वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को क्या कहा जा था, इसमें आपको बताना है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, वंशज, परिवार, भीड़ या फिर जन। इसमें आपका देखो हो जाएगा वंशज, यानी आपका वंश। ठीक है, एक वंश जो चलता है उसे हम लोग बोलते हैं वंशज। गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद कौन सा है, जो ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, आपका दोस्तों कौन सा होगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अर्थवेद। अगर बात करें आंसर की तो आंसर आपका होगा आवाला, यानी आपका ऋग्वेद बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अपने देश का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य यानी सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, आपको बताना है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि महात्मा गांधी के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें दोस्तों आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब साध्यवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार होता है। इसमें आपका क्या होगा, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, भगवत धर्म या फिर जैन धर्म। इसमें आपका क्या होगा, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा
जैन धर्म, ठीक है, आपका जैन धर्म बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म में आती है, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर आपके किस धर्म में आते हैं, इसमें आपका हो जाएगा जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कौन सा साहित्य धर्म साहित्य है, ठीक है दोस्तों, कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है, इसमें आपका क्या होगा, ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा रामायण दोस्तों, ठीक है। रामायण आपका धर्म से है, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जादू टोना तंत्र मंत्र चिकित्सा रोग आदि इन सब को किस वेद में लिया जाता है, ओके दोस्तों, यहाँ सब आपका किस वेद में लिया जाता है, तो इसमें ठीक है आपका हो जाएगा अर्थवेद। अर्थवेद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कोई पूछे आपसे कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र आपका हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा हर्यक वंश का प्रमुख शासक कौन था। हर्यक वंश का प्रमुख शासक आपका कौन था, इसमें आपका हो जाएगा बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सिकंदर कहाँ का राजा था। सिकंदर आपका कहाँ का था, ये हो जाएगा आपका मेसिडोनिया का, ठीक है, आपका बावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। अगर बात करें जैन धर्म के संस्थापक की बात, तो इसमें आपके कौन होंगे, ना इसमें आपके गौतम बुद्ध होंगे, ना आपके महावीर स्वामी होंगे, ना आपके नानक देव होंगे। जो आपके बच जाएंगे वही आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं, संस्कृत, हिंदी, पाली या प्राकृत, बताइए। महात्मा बुद्ध के उद्देश्य किस भाषा में है आपको बताना है, तो इसमें आपका लिखा जाएगा पाली में। महात्मा बुद्ध के उद्देश्य पाली भाषा में लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बुद्ध काल के महाजनपद किस पर्वत के उत्तर में आती है, इसमें आपका हो जाएगा विंध्य पर्वत, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने हंगरी को आर्यों का मूल स्थान कहा है। किसने हंगरी के आर्यों का मूल स्थान कहा है, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा डीपी गाइड्स ने, ठीक है दोस्तों। किस वेद को संगीत का पुस्तक कहा जाता है, बहुत ही आसान दोस्तों, ठीक है, सामवेद। जो आपके तंत्र मंत्र होते हैं वह आपके ऋग्वेद में आते हैं, ओके। जैसे कोई आपका मंत्र हो गया तो वे आपके ऋग्वेद में आते हैं, और जो आपके संगीत हैं संगीत आपके आ जाएंगे सामवेद में। सामवेद में आपका संगीत आ जाएगा। यह आपका क्वेश्चन 17 में आया था और 18 में आया था। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वेद का आपका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। इसमें आपका दोस्तों क्या होगा, ठीक है, पवित्र, ज्ञान, पूजा पाठ या फिर ईश्वर की प्रस्तुति। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो अगर बात करें वेद के शाब्दिक अर्थ का, तो वेद के शाब्दिक अर्थ आपके हो जाएंगे ज्ञान से, ठीक है, ज्ञान से आपका हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर कम से कम 30+ क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास, कुछ भी आपसे मिस ना हो। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद।